तो वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। जंगपुरा में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन देखने के लिए सामने आया। अवैध निर्माण को ध्वस्त यहां पर किया जा रहा। कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई हो रही है, लेकिन मौके पर भारी पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई है, क्योंकि कुछ लोगों का आक्रोश सामने आया है। कुछ महिलाएं गुस्से में नजर आई, आक्रोशित वो नजर आई हैं। अब ऐसे में सवाल ये कि आखिर ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है ये हो कैसे जाता है, इसको परमिशन कौन देता है, वक्त रहते इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, और ये सब कुछ कैसे नाक के नीचे हो जाता है अधिकारियों के। हालांकि जैसे यहां पर पीला पंजा चला, बुलडोजर एक्शन हुआ, आप देखिए जो अवैध इलीगल कंस्ट्रक्शन था उसको ढाया गया और कोई माहौल वहां पर खराब ना हो, इसको लेकर पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया है। इंदर हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं, यानी कि जंगपुरा से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंदर, फिलहाल वहां पर क्या तस्वीर है? प्रीति, देखिए इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर हैं और आप ठीक मेरे पीछे तस्वीरों में एक बार देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो अभी बुलडोजर की कार्रवाई है वो भी जारी है। आपको तस्वीरों में साफ तौर से दिखाई दे रहा होगा किस तरीके से यहाँ पर देश की राजधानी दिल्ली के जंगपुरा मद्रासी कैंप के ऊपर ये पीला पंजा इस वक्त तस्वीरों में आपको चलता हुआ दिखाई देगा। बड़ी बात यह है प्रीति कि 300 यहाँ पर जो झुग्गियाँ थी उनको तोड़ने का आदेश हाईकोर्ट की तरफ से आया था और उसके बाद अब यहाँ पर जो डीडीए है वो एक्शन मोड में है। यहाँ तकरीबन 370 जो परिवार हैं वो रहते हैं और ऐसे में देखिए बड़ी बात यह है कि कोर्ट में ये हवाला दिया गया था, जो ठीक आप मेरे बगल में आप ये नाला देख रहे हैं, क्योंकि देखिए बारिश अब आने का मौसम है, मानसून आने वाला है और ऐसे में जब मानसून आता है तो यहाँ पर बाढ़ जैसे जो हालात हैं प्रीति वो हो जाते हैं। तो सुरक्षा के लिहाज से भी ये जो पूरा मद्रासी कैंप था वो काफी गंभीर था और इसी वजह से यहाँ से लोगों को कहीं और पर शिफ्ट करना था। कोर्ट की तरफ से यहाँ पर अप्रैल में ही जो नोटिस है वो दिया गया था, जब कोर्ट ने आदेश दिया था डीडीए की तरफ से यहाँ पर नोटिस लगा दिया गया था। बावजूद उसके जब लोग यहाँ से नहीं गए तो आज यहाँ पर जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो इस वक्त यहाँ पर की जा रही है। मौके की अगर हम बात करें तो 300 झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है, लगभग 300 झुग्गियाँ हैं जिसमें 370 परिवार रहते हैं। लेकिन कोर्ट की तरफ से प्रीति एक बड़ा आदेश ये भी दिया गया था कि जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनका पुनर्वास भी हो, यानी कि नरेला में इन लोगों को एक अलग से जो जगह है वो दी गई थी। लेकिन इन लोगों का आरोप ये है कि 370 परिवार जो यहां पर रहते हैं और उस लिस्ट में जो पुनर्वास की लिस्ट है प्रीति उसमें मात्र 189 लोगों का ही नाम सामने आया है। लेकिन कई जो परिवार हैं जिनका नाम नहीं आया है वो नाराज है। उनका एक कहना है कि अगर सबको मकान देना है तो सरकार सबको दे, क्योंकि ये जो मद्रासी कैंप है प्रीति जहां पर इस वक्त कार्रवाई हो रही है ये कई दशक पुरानी झुग्गियां हैं और ऐसे में अब देखिए अवैध निर्माण जो है वो इस वक्त यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो आपको यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही होगी। आप देखिए किस तरीके से एक के बाद एक यहाँ पर जितने भी अवैध मकान बनाए गए थे उनको जमींदोज किया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि देखिए जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं वो मजदूर वर्ग के लोग हैं और पिछले कई दशकों से वो लोग यहाँ पर रहते हैं और ऐसे में प्रीति बड़ा सवाल ये भी जरूर उठता है कि देखिए अवैध अतिक्रमण करना कहीं से कहीं तक भी सही नहीं है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट का जो फैसला आया था जिसमें इस मद्रासी कैंप को जमींदोज करने के लिए बोला गया था, आदेश दिया गया था, उसके बाद आज ये पीले पंजे की कार्रवाई यहाँ पर हो रही है। पुनर्वास का जो आदेश है कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि यहाँ के लोगों को बसाया जाएगा। नरेला में मकान जरूर दिए गए पर इन लोगों का ये कहना है कि जो मकान दिए गए वो आधे अधूरे हैं। आपने कहा कि कई ऐसे लोग हैं जिनका तो लिस्ट में नाम आ गया, जिनको नरेला में शिफ्ट किया गया है, जिनको घर मिला है वहां पर, लेकिन जिन बाकी लोगों का लिस्ट में नाम नहीं आया वो आप क्या करेंगे? उनकी तरफ से क्या गुहार लगाई गई है, वो क्या कर रहे हैं और उनको कैसे शिफ्ट किया जाएगा? वो लोग कहाँ रहेंगे? उनको लेकर क्या बंदोबस्त किए गए? प्रीति देखिए अगर कहीं से किसी को भी विस्थापन झेलना पड़ता है तो एक बहुत बड़ी समस्या ये होती है कि रोजगार के अलावा फिर जो स्कूल में इनके बच्चे पढ़ते हैं वो स्कूल, तो ये थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है कि अगर इनको जो पुनर्वास इन लोगों का किया जाता है, नरेला में मकान दिया जाता है, हालांकि देखिए अवैध अतिक्रमण से अच्छा है कि आपको एक जगह सरकार की तरफ से मकान दिए जा रहे हैं, लेकिन विस्थापन होता है तो कई सारी चीजें फंसती हुई नजर आती हैं। स्कूल जो है वो बदला जाएगा बच्चों का, वहां पर नरेला में एडमिशन मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, ये बड़ी बात होती है। दूसरी बात अगर हम ये करें बात कहें प्रीति, तो
यहाँ पर जो जहाँ पर ये कार्रवाई चल रही है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो लोग रहते थे वो मजदूर वर्ग के ही हैं। सब गरीब लोग हैं और मेहनत और मजदूरी करके अपना जो जीवन यापन है वो लोग करते थे। लेकिन ऐसे में अब बड़ी बात यह है कि देखिए यहाँ से अब इन लोगों को जाना होगा। इन लोगों का ये कहना है कि नोटिस इन्हें समय पर दिया जरूर गया था, लेकिन लोग यहाँ से जाने को तैयार नहीं थे। ये लोग कह रहे थे कि इन लोगों को यहीं पर बसाया जाए। जहाँ झुग्गी जहाँ मकान, जब बीजेपी सरकार में आ रही थी तो ये कहा गया था जहाँ झुग्गी है वहीं मकान रहेगा। तो ऐसे में अब अवैध अतिक्रमण पर जो पीला पंजा चलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों की जो परेशानियां हैं थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर जरूर आ रही है। लोगों की परेशानी बारामूला से लगा हुआ पूरा इलाका है। इंदर, लोगों की परेशानी भले ही बढ़े, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर इस अवैध अतिक्रमण का अभी वक्त रहते इलाज नहीं किया गया तो ये आगे और ज्यादा गंभीर हो जाता है। अब जैसे कि आप तस्वीरें दिखा रहे थे कि वहां पर पानी भरा हुआ है, कल के दिन अगर वहां पर कुछ हो जाए फिर सरकार पर सवाल खड़े होते हैं, पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े होते हैं, शासन प्रशासन पर सवाल खड़े होते हैं कि भाई आप लोगों ने क्या किया, वक्त रहते एक्शन क्यों नहीं लिया। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि ये जो मकान वहां पर रहते हैं ऑलरेडी अनसेफ होते हैं, इनको मरम्मत की जरूरत होती है, वो वक्त रहते नहीं होता, तो लोगों की जान पर भी बात बनाती है। बिल्कुल प्रीति, देखिए जहां एक और हमने बुलडोजर की कार्रवाई आपको दिखाई, आइए थोड़ा सा अगर आप समय दें तो मैं बिल्कुल। लोगों के पास पहुंच के उनसे हम बात कर पाएंगे, क्योंकि देखिए बेहद ज़रूरी हो जाता है कि जिस तरीके से कोर्ट का जो यहां से खाली कराने का आदेश आया उसके बाद डीडीए की जो कार्रवाई है वो दिख रही है। जो पीला पंजा है प्रीति वो चलता हुआ तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, और इस तरह की जो कार्रवाई है वो देश की राजधानी दिल्ली में तमाम जगह चल रही है। सिर्फ जंगपुरा नहीं है, दिल्ली के कई इलाके हैं जहां पर इस तरह की जो कार्रवाई है वो चल रही है। और आप यहां पर देखेंगे इस साइड, मैं शिबली से कहूंगा कि थोड़ा सा पास आए और तस्वीरें दिखाएं, तो देखिए यहां पर जो लोग हैं अपना सामान हटाकर जो भी वो सामान बचा पाए या निकाल पाए वो लोग अब यहां पर देखिए बैठे हुए हैं। इस साइड अगर हम देखें तो आप इस साइड जो तस्वीरें हैं वो देखिए, लोग उनके आंखों के सामने जो उनका घर है वो टूट ज़रूर रहा है, लेकिन एक अवैध अतिक्रमण था, तो ऐसे में देखिए कार्रवाई भी बेहद ज़रूरी हो जाती है। पुनर्वास का जो आदेश कोर्ट की तरफ से आया था उसको लेकर भी ये लोग नाराज़ हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? पुष्पा कुमारी। पुष्पा जी, कितने साल से आप रह रहे थे? मेरे बचपन ही यही, पैदा में यही हुई थी। अच्छा, कोर्ट की तरफ से आदेश आया है और अब ये मकान जो है वो तोड़े जा रहे हैं, परेशानियां कितनी हैं? सरकार की तरफ से भी कहा गया था कि नरेला में मकान आप लोगों को दिया जाएगा, उसका क्या स्टेटस? आधे लोग को दिया ही नहीं है इसमें काम, मुझे तो मिला ही नहीं है। मुझे नहीं मिला, काफ़ी लोग इनमें से नहीं मिला है। कुछ लोग को मिला है, जो जिसको भी मिला है वो वहाँ जाना नहीं चाहता। क्यों? वहाँ ना पानी है, ना आने जाने की सुविधा है वहाँ पर, ना स्कूल है, ना हॉस्पिटल है, ना कोई काम है, कुछ ही नहीं है वहाँ पर। तो कैसे इंसान जाएगा रहेगा वहाँ पर? तो मकान बन के तैयार नहीं है वो? तैयार भी नहीं है, सब किसी दरवाजा टूटा पड़ा है, नल नहीं है उसमें, कुछ नहीं है उसमें, सबको करना है, कुछ भी नहीं है। लोग इन लोग को मिला, देखो इन लोग को इनको मिला, ये बता इनको पता नहीं। कौन कौन है आपके परिवार में? मैं हूँ, मेरा हस्बैंड है, मम्मी पापा है, भाई है, भाई के बच्चे हैं ये, मतलब वो अपने अलग रहते हैं, मैं अलग रहती हूँ, लेकिन फैमिली मेरी यहीं रहती है सारी। मैं दिल्ली में पैदा हुई थी, दिल्ली में टूट चुका है, अब क्या आसरा, अब क्या किराए पे रहेंगे और क्या करेंगे हम? बिल्कुल आप प्रीति, देखिए ये वो दिल को थोड़ा सा झकझोरने वाली जो तस्वीरें हैं वो आप यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं। किस तरीके से लोग यहाँ पर परेशान हैं। सरकार की तरफ से जो पुनर्वास के लिए मकान नरेला में दिए ज़रूर गए, लेकिन इन लोगों का ये कहना है कि कुछ ही लोगों का नाम जो है वो लिस्ट में आया, सभी लोगों का नाम और लिस्ट में अपनी नहीं दिक्कतें आया। जरूर ये बता रहे हैं कि क्या ये करें आगे, था, क्योंकि जहाँ इनको शिफ्ट किया जा रहा है वहाँ पर ना स्कूल है, ना हॉस्पिटल्स हैं, ना प्रॉपर वहाँ पर फैसिलिटीज़ इन लोगों के लिए है, तो जिनको घर मिले भी हैं वो शिफ्ट नहीं करना चाहते। लेकिन सच्चाई ये है कि अवैध अतिक्रमण को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और ये आने वाले समय में और भी ज़्यादा दिक्कतें पैदा करता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इंदर तमाम जानकारी देने के